हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो रही है, राइट। चाहे कोई भी जगह हो, दिल्ली हो, यूपी हो, कोई भी जगह हो, हर जगह इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है जिसका कोई हद नहीं है। लेकिन इस ठंड के मौसम में ही हमें एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी करनी है, एग्ज़ाम भी देना है, सब कुछ, और सारा टेंशन इसी टाइम पे होता है। और इस मौसम में बस यही मन करता है कि चुपचाप रज़ाई में बैठे रहें, कोई काम ना करें, बस सोते रहें, राइट। लेकिन इट्स ओके। आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इतनी ज़्यादा लेज़ीनेस होने के पीछे का क्या कारण है। मतलब सर्दियों में ही इतनी ज़्यादा लेज़ीनेस क्यों आती है, या फिर हमें कुछ करने का मन क्यों नहीं करता, या आलस क्यों आता है, और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे, तो चलो शुरू करें। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि लैक ऑफ सनलाइट। देखो, सनलाइट से आपकी बॉडी को ना विटामिन डी मिलता है, एनर्जी बनी रहती है, आप पॉजिटिव पॉजिटिव देखते हो, हर जगह रोशनी रहती है, तो आपको अच्छा लगता है, आप लेथार्जिक फील नहीं करते। और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है? रिड्यूस सनलाइट अफेक्ट योर प्रोडक्शन ऑफ स्टेरोटाइन, जो कि आपकी बॉडी के एनर्जी और मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, जो आपको लेथार्जिक फील कराता है। तो जितना ज़्यादा इस मौसम में सूरज कम रहेगा ना, उतने ज़्यादा हम लेज़ी रहेंगे, उतना ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं करेगा। और तुमने नोटिस भी किया होगा, जिस दिन सूरज रहता है या जिस दिन ऐसे रोशनी दिखती है ना, उस दिन बहुत हम एनर्जी वाला येलो येलो सा फील करते हैं। येलो येलो मतलब एनर्जी वाला, हैप्पी हैप्पी फील करते हैं। और जिस दिन सनलाइट नहीं रहती है या फिर जिस दिन सूरज नहीं आता, उस दिन हमें मन करता है बस पड़े रहो यार एक जगह, सब कुछ बेकार सा, नेगेटिव सा लग रहा होता है, राइट। तो सबसे बड़ा और मेन जो रीज़न होता है ना, वो यही होता है। जब सनलाइट नहीं आ रही तो आपको अपने आसपास कुछ पॉजिटिव या अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसके बाद है कोल्ड टेम्परेचर, जो ऑटोमेटिकली आपको यही कहता है कि आप बस रज़ाई में पड़े रहो, और पढ़ने का मन तो करता ही नहीं है, एकदम नहीं करता है। तो इतना ज़्यादा विंटर और इतना ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर रहता है, इस वजह से आपका मन नहीं करता, ये दूसरा पॉइंट है। देन थर्ड पॉइंट है कि हमें क्यों लेजीनेस फील होता है, तो उसका है डिस्क्रप्टेड स्लीप पैटर्न। लाइक जो रातें होती है सर्दियों के मौसम में, वो लंबी हो जाती है और आपका जो स्लीप शेड्यूल होता है वो बिगड़ जाता है। तो आपका जो माइंड का क्लॉक है ना, वो यही कहता है कि बस देर तक सोए रहो, और आपका पढ़ने का मन नहीं करता, आपको एनर्जी नहीं रहती है। तो इसका थर्ड कारण यही है कि जो रातें हैं वो लंबी होने लगती है और आपका जो स्लीप पैटर्न होता है वो बिगड़ जाता है। और जो इसका फोर्थ रीज़न है वो है सैड। सैड मतलब उदास नहीं, उल्टा हम सर्दियों में खुश रहते हैं कि सोने को मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। सैड मतलब है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर में ये होता है कि आपका दिमाग टेंशन में रहता है, क्योंकि देखो सारे एग्जाम्स ना इसी टाइम पे हो रहे थे, पता नहीं क्यों। सब कुछ इसी टाइम पे, जो मेन टास्क होता है वो सर्दियों के मौसम में ही करने का होता है। तो आपका दिमाग इतना ज़्यादा थक जाता है, इतना ज़्यादा वो डिप्रेस्ड होता है, इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि वो ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड होता है, डिमोरलाइज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या करना है। तो ये होता है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, इससे दूर रहना भाई। अब हम जानते हैं, हमने ये सब समझ लिया कि चार पॉइंट्स पे हमने समझा कि जो सर्दियों में लेजीनेस होती है या आलस होता है या कुछ काम करने का मन नहीं करता, वो किस वजह से होता है। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि इससे भगाने का और दूर करने का क्या तरीका है, स्पेशली सर्दियों के लिए। सबसे पहले तो जो हमने सनलाइट की बात की थी वैसे ही है कि आप अपने एनवायरनमेंट को सेट करो। देखो, जितना जैसा एनवायरनमेंट रहेगा, आप अपने स्टडी एरिया को थोड़ा सा वार्म करो, या फिर हीटर का यूज़ कर लो, बस थोड़ी देर के लिए, वो भी ज़्यादा देर के लिए नहीं। हीटर का यूज़ कर लो, अपने स्टडी एरिया को एकदम वार्म वार्म सा रखो कि आपको जाकर वहाँ पे बैठने का मन करे। अच्छी लाइटिंग कर दो, थोड़ा येलोइश लाइटिंग कर दो, ठीक है। तो जितना तुम अच्छा अपना एनवायरनमेंट रखोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारे पढ़ाई में भी मन लगेगा और उतना ज़्यादा तुम्हें करने में भी या प्रोडक्टिव भी रहोगे, ठीक है। तो खुद को वार्म रखो, अच्छे कपड़े पहनो, पूरा कपड़ा पहनो। लाइक मैं कुछ देखती हूँ कुछ लोगों को कि वो आलस के चक्कर में कि सर्दियों में ज़्यादा कपड़े पहनेंगे, वो शॉल लेके बैठे रहते हैं। नहीं, खुद को गर्म रखो, अपने हाथ पैर को गर्म रखो, जिस एरिया पे बैठ रहे हो उसको सही से सेट करो, उसे गर्म रखो। सनलाइट दो प्रॉपर, अगर प्रॉपर सनलाइट नहीं आ रही है तो उसे लाइटिंग दो। लाइटिंग से क्या होता है, हमें नींद नहीं आ रही थी, आलस नहीं आ रहा था, तो प्रॉपर लाइटिंग करो उस जगह की, ठीक है। देन सेट अ रूटीन। सबसे ज़रूरी है कि सर्दियों में हमारा रूटीन की ऐसी तैसी हो जाती है, तो स्टिक रहो अपने रूटीन पर, एकदम अड़िग रहो कि मुझे इसे करना है तो करना है। अच्छे से खाओ, अच्छे से सो, ओवर स्लीपिंग नहीं करनी है इस टाइम पे। तुम्हें ये ध्यान रखना है कि मैं कुछ ज़्यादा ही ना सोने लग जाऊँ। अगर ऐसा लगता है तो खुद को उस चीज़ के लिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करो वहाँ से। उस चीज़ को देखो, करना तो पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी और हमें अच्छे मार्क्स भी लेकर आने हैं। तो अगर खुद को इन सब चीज़ों से बचाना है, लेज़ीनेस से बचाना है, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। जो भी मैं बता रही हूँ उन टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो लेज़ीनेस से दूर रहने के लिए अच्छा खाओ,
टाइम पर खाओ, स्किप मील्स को अपने स्किप मत करो, वार्म रहो, खुद को गर्म रखोगे ना तो थोड़ा सा ऐसे अच्छा कोजी कोजी फील होगा, लेकिन हाँ रज़ाई में मत बैठ जाना हर वक्त जाकर। उसके बाद है स्टे फिज़िकली एक्टिव, एक्सरसाइज करो। सर्दियों में एक्सरसाइज करना बहुत, वैसे तो हर मौसम में ही हर सीज़न में हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन सर्दियों में एक्सरसाइज करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। यही होता है ना कि सर्दियों में हमारा ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, इस वजह से हमें आलस आता है या नींद आता है। तो जितना तुम एक्सरसाइज करोगे, जितना अपने आप को एक्टिव रखोगे, उतना तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। ये तुम्हारे एंडोर्फिन्स को रिलीज़ करेगा, जिससे तुम एनर्जाइज रहोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना करो, लेकिन प्रेशर नहीं लेना है। सिर्फ 10 मिनट भी तुम्हारे लिए बहुत है। सिर्फ 10 मिनट थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो, ये सब कर लो, तो वो भी तुम्हारे लिए काफ़ी रहेगा। वॉक कर लो, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लें कि चलो भाई अब एक्सरसाइज करनी है, 1 घंटे के लिए जिम में जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 10 मिनट घर पर ही बैठे बैठे तुम खुद को दे सकते हो। देन उसके बाद है ईट अ बैलेंस डाइट। फ्रूट्स खाओ, नट्स खाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा यानी ओवर कैफ़ीन लेने के चक्कर में मत रहो कि आलस दूर करने के लिए ज़्यादा कॉफ़ी पी लो, ज़्यादा चाय पी लो। ये तुम्हारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल रहेगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा आलस फ़ील करता हूँ, तो गर्म पानी पीना शुरू करो। फ्रूट्स खाओ, नट्स खाओ, वो तुम्हारे बॉडी के लिए सही रहेंगे, लेकिन कैफ़ीन ज़्यादा मात्रा में लेना नहीं रहेगा सही, वो तुम्हारी बॉडी को हार्म करेगा। तो गर्म पानी की बॉटल अपने साथ रखो। जब भी तुम्हें ऐसा फील होने लगे, लेज़ीनेस होने लगे पढ़ते पढ़ते, तो तुम गर्म पानी पी सकते हो, वो तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत सही रहेगा, वो तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन भी सही रखेगा। देन उसके बाद है यूज़ द पावर ऑफ स्मॉल गोल्स। जितना तुम अपने स्मॉल गोल्स को अचीव करने के लिए एक्साइटेड रहते हो ना, उतना तुम लंबे गोल्स को अचीव करने के लिए एक्साइटेड नहीं रहते हो। जब तुम अपने टास्क को छोटे छोटे चंक्स में बांट दोगे ना, तुम खुद देखना, खुद फील करना कि तुम ऐसा लगेगा चलो ये भी ख़त्म कर लेता हूँ, ये भी ख़त्म कर लेता हूँ, और उसके बाद के लिए कुछ अपने लिए रिवॉर्ड रखो कि इतने देर फिर मुझे इंस्टाग्राम चलाना है, इतनी देर कुछ अच्छा खाना है, या इतनी देर खेलने जाना है, या फिर कुछ अपने आप को रिवॉर्ड देना है। तो वो तुम्हें एनर्जाइज भी रखेगा, मोटिवेटेड भी रखेगा। तो अपने स्मॉल गोल्स को अचीव करने पर ज़्यादा फोकस करो, बजाय कि किसी बड़ी चीज़ को अपने सर पर रखो। राइट, तो स्मॉल गोल्स बनाओ, स्मॉल चंक्स बनाओ, और फिर उसे टास्क करते रहो कि आज मुझे ये टॉपिक ख़त्म करना है, आज मुझे इतने देर में करना है, इतने पॉइंट्स पूरे करने हैं, या फिर इतना ज़्यादा लिखना है, इतना प्रैक्टिस करना है। ऐसे सेट करोगे ना, तब तुम देखना, तब तुम मोटिवेटेड भी रहोगे और तुम्हारा फोकस भी अच्छे से रहेगा, क्योंकि तुम्हारा फोकस उस वक्त बस उतनी ही चीज़ पर रहेगा। राइट, तो आई होप सो कि तुम्हें समझ आ रहा है। देन हमारा लास्ट पॉइंट है स्टे मेंटली फोकस्ड। तुम अपने दिमाग को बताओ, बार बार बताओ कि तुमने इस चीज़ की शुरुआत क्यों की थी, तुमने किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों की थी, तुम्हारा एम क्या था। ठीक है, वो एग्ज़ाम तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अपने दिमाग को बार बार बताओ, उसे मोटिवेट करो, अफर्मेशन सुनाओ, अच्छे अफर्मेशन सुनो। जब तुम्हारा दिमाग अच्छे अफर्मेशन सुनेगा, वो पॉजिटिव रहेगा, उसे पता रहेगा कि हाँ भाई इस दुनिया में नेगेटिव चीज़ें ही नहीं हैं। जितना वो सुनेगा वो उतना ही समझेगा। राइट, तो अच्छी चीज़ें सुनाओ, अफर्मेशंस लिखो, पॉजिटिव रहो, मोटिवेटेड रहो, सॉन्ग सुनो, अफर्मेशंस लिख सकते हो, तुम खुद के अफर्मेशंस लिखो। ठीक है, अपने दिमाग को बार बार बताओ कि भाई हमने इस चीज़ के लिए शुरू किया था, हमारा एम ये है, हमें इतने मार्क्स लाने। राइट, तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा काम की, अगर तुम इन चीज़ों पर ध्यान दो, अगर इन चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। ठीक, तो आई होप सो कि तुम्हें आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अपने लेज़ीनेस को दूर करो, फोकस रहो, पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि यही वक्त है, अदरवाइज़ नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बिलीव इन योर सेल्फ, वर्क हार्ड, ट्रस्ट द प्रोसेस, यू हैव गॉट दिस। सी यू इन नेक्स्ट वन। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जाम्स। बाय बाय।